हेलो स्टूडेंट्स। वर्ब के टाइप्स के इस कंटिन्यूड पार्ट में आप सभी का स्वागत। और आज की चर्चा का विषय एक वर्ब की एक और नई फॉर्म एंड दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स असिस्ट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। वाक्य में पहले से मौजूद क्रिया को हेल्प करने वाली वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है एंड दे हेल्प द sentence by adding much to the tense, mood or voice of the sentence. सेंटेंस को अधिक स्पष्टता, अधिक क्लैरिटी और अधिक गुणवत्ता देने का कार्य ऑक्सिलरी वर्ब्स करती हैं और ये एक सेंटेंस को एक और अधिक मॉड्यूलर फॉर्म में प्रस्तुत करने का कार्य करती हैं। इन इंग्लिश द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर Number 1, to be, be. Be को हम in the form of am, is, are, was, were, been, being की फॉर्म में हम यूज करते हैं। be का मतलब है, अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो होना। तो be is used in continuous progressive tenses। कंटिन्यूस फॉर्म्स में जहां रहा, रही, रहे आते हैं जिन वाक्यों में, उसमें इनका यूज होता है। इसके अतिरिक्त पैसिव वॉइस में भी इसका यूज होता है। पैसिव वॉइस के बारे में हम अगली वीडियोस में हम बात करेंगे। सम एग्जाम्पल्स, शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। दिस इज अ कंटिन्यूस टेंस बिकॉज स्टडी इज हैविंग ing with it. So studying पढ़ रही है अपने एग्जाम्स के लिए। The book was written by her. Book उसके द्वारा लिखी गई। This is the passive voice. Now have. Have भी एक auxiliary verb है and this is used in the form of have, has and had. It is used to form perfect tenses. इसके examples में हम ले सकते हैं, They have finished their homework. This is the present perfect. उन्होंने अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लिया है। So this is the present perfect tense. She had left by the time I arrived. मैं जब तक पहुंचा तब तक वो जा चुकी थी। This is जा चुकी थी। So this is the past perfect sentence. So यहाँ पर tense जो है वो past perfect था। Now third auxiliary verb is do. And this is used in the form of do, does and did. इन तीनों को यूज करते हैं हम क्वेश्चंस बनाने में, नेगेशंस जहां पर नो नॉट होता है, जहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है, एंड फॉर एम्फेसिस जहां पर जोर डाला जाता है, जैसे कि डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या आप आइसक्रीम पसंद करते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन। ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं, उसको समझ नहीं आया, नहीं है तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू बिलीव यू। सो दिस इज गिविंग emphasis on believing. So now coming to some more examples, she can swim very well. यहाँ पर क्षमता की बात हो रही है। ये भी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो भी यूज की जाती हैं, जहां पर मैं अभी बताऊंगी आपको कि ये वाले वर्ड्स का यूज होता है। शी कैन का यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स के फॉर्म में। शी मस्ट फिनिश योर वर्क। यू मस्ट फिनिश योर वर्क यहाँ पर नेसेसिटी है, यहाँ पर जरूरत है कि यस आपको फिनिश करना ही है अपना काम। ही माइट कम लेटर, यहाँ पर संभावना आ रही है। सो दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स वर्क alongside the main verb to convey a fuller meaning in a sentence. सेंटेंस को, वाक्य को एक पूरा अर्थ देने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स कार्य करते हैं।